मैप्स बड़ों के लिए पिक्चर बुक्स जैसे होते हैं। ये हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। मैप्स हमें दिखाते हैं कि चीजें कहाँ हैं। ये हमें ये भी बताते हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या हो रहा है। कुछ मैप्स कलर्स और शेड्स का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। दूसरे डॉट्स, लाइंस या पिक्चर्स भी यूज करते हैं। इमेजिन करो आपको जानना है कि इंडिया के हर स्टेट में कितने लोग रहते हैं। एक मैप आपको ये आसानी से दिखा सकता है। एक मैप हर स्टेट को अलग कलर दे सकता है उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ज्यादा लोगों वाले स्टेट्स को डार्क शेड्स में कलर किया जा सकता है। इस तरह के मैप को कोरोप्लेथ मैप कहते हैं। ये बस एक एग्जाम्पल है कि कैसे मैप्स डेटा के साथ स्टोरीज बता सकते हैं। कोरोप्लेथ मैप्स पेंटिंग बाय नंबर्स जैसे होते हैं, लेकिन डेटा के साथ। ये मैप्स अलग अलग कलर्स या शेड्स यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कैसे कोई चीज एक एरिया में चेंज होती है। इसे ऐसे समझो जैसे एक मैप को कलर करना है जहां हर कलर एक अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमें दिखाना है कि केरला के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कितनी रेनफॉल होती है। हम इसके लिए एक कोरोप्लेथ मैप यूज कर सकते हैं। हम ज्यादा रेनफॉल वाले डिस्ट्रिक्ट्स को डार्क ब्लू में कलर कर सकते हैं, कम रेन वाले डिस्ट्रिक्ट्स को लाइट शेड्स और ब्लू में कलर कर सकते हैं। कोरोप्लेथ मैप्स अलग अलग एरियाज में चीजों को कंपेयर करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये हमें डेटा में पैटर्न्स और ट्रेंड्स आसानी से देखने में मदद करते हैं। थीमेटिक मैप्स स्पेशल एडिशन मैप्स जैसे होते हैं जो एक सिंगल टॉपिक या थीम पर फोकस करते हैं। ये रेनफॉल पैटर्न से लेकर इलेक्शन रिजल्ट्स तक कुछ भी इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं। कोरोप्लेथ मैप्स से अलग जो मेनली कलर्स यूज करते हैं, थीमेटिक मैप्स डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग सिंबल्स और स्टाइल्स यूज कर सकते हैं। इमेजिन करो आपको एक फॉरेस्ट में अलग अलग तरह के ट्रीज की लोकेशन दिखानी है। एक थीमेटिक मैप हर ट्री टाइप के लिए अलग सिंबल यूज कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक सर्कल बेनियन ट्री को रिप्रेजेंट कर सकता है, एक ट्रायंगल मैंगो ट्री के लिए। और ऐसे ही थीमेटिक मैप्स ऐसी चीजें भी दिखा सकते हैं जिन्हें आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे किसी रीजन में लैंग्वेजेस या रिलीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं और इंफॉर्मेशन की एक वाइड रेंज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो हम एक कोरोप्लेथ मैप को एक थीमेटिक मैप से अलग कैसे बताएं? सब डिटेल्स में है। कोरोप्लेथ मैप्स कैमिलियंस जैसे होते हैं। स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट्स जैसे स्पेसिफिक एरियाज के अंदर डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए कलर्स चेंज करते हैं। ये पॉपुलेशन डेंसिटी या इनकम लेवल्स जैसी मेजरेबल चीजें दिखाने के लिए बेस्ट होते हैं। थीमेटिक मैप्स स्टोरी बुक्स जैसे होते हैं। एक स्पेसिफिक थीम या टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग सिंबल्स और कलर्स यूज करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर इलेक्शन रिजल्ट्स तक कुछ भी दिखा सकते हैं। यहाँ एक टेबल है की डिफरेंसेस याद रखने के लिए। कोरोप्लेथ मैप्स स्पेसिफिक एरियाज के अंदर डेटा पर फोकस करते हैं और ज्यादातर नंबर्स यूज करते हैं जैसे पॉपुलेशन। ये डेटा को कलर्स और शेड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। थीमेटिक मैप्स एक स्पेसिफिक थीम या टॉपिक पर फोकस करते हैं और नंबर्स, कैटेगरीज या दोनों यूज कर सकते हैं। ये डेटा को अलग अलग सिंबल्स, कलर्स और स्टाइल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बार जब आप कोई मैप देखें तो ध्यान से देखना, क्या आप बता सकते हैं कि वो कोरोप्लेथ मैप है या थीमेटिक मैप? इन डिफरेंसेस को समझने से हमें कंपेलिंग डेटा स्टोरीज बताने में मैप्स की पावर को अप्रिशिएट करने में मदद मिलती है।